चलिए हम लोग आगे समझते हैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को। ठीक है ना, किस तरीके से प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। तो ध्यान से सब लोग देखो, मान लेते हैं माना कोई चालक, माना कोई पदार्थ जिसकी टी नॉट चलो देखो, माना कोई पदार्थ है जिसका टी नॉट ताप पर प्रतिरोध कितना है, आर नॉट है। ध्यान दो क्या लिखा हूं, माना कोई पदार्थ जिसका टी नॉट ताप पर प्रतिरोध कितना है, आर नॉट है। ठीक है, तथा तथा टी ताप पर प्रतिरोध कितना मान ले, आरटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आरटी। आरटी का मतलब टी ताप पर प्रतिरोध, और आर नॉट का मतलब टी नॉट ताप पर प्रतिरोध। टी नॉट ताप का मतलब क्या, जब हम ताप को नहीं बढ़ाए होते हैं, जब हम ताप को नहीं बढ़ाए होते हैं उस समय का जो हमारा प्रतिरोध होता है वो आर नॉट होता है। आर नॉट क्या बता रहा है, टी नॉट। टी नॉट माने अभी हमारा ताप बढ़ाया नहीं गया है, अभी ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तब का हमारा क्या, प्रतिरोध। और फिर क्या है, टी ताप पर प्रतिरोध। अगर हमारा टेम्परेचर क्या किया जाए, बदल दिया जाए, टी ताप कर दिया जाए, तो क्या होगा, आरटी हो जाता है। क्या हो जाता है, आरटी हो जाता है। ठीक, अब हम यहां पे देख रहे हैं इस प्रकार अब क्या हुआ, हमने इन चीजों को लेकर के देखा, कि जो प्रतिरोधकता में या प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा था वो निर्भर कर रहा है किस पे, डेल्टा आर जो निर्भर कर रहा है किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, आर नॉट पे। किस पर निर्भर कर रहा है, आर नॉट पे। दूसरा, डेल्टा आर निर्भर करेगा आर टी पर। ठीक है, देखो टी नॉट ताप पर तो कितना है, आर नॉट है। टी ताप पर तो कितना है, आर टी है। इस प्रकार डेल्टा आर जो है वो निर्भर कर रहा है किस पर, आर नॉट पर, और साथ ही साथ किस पर निर्भर कर रहा है, आर टी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रुक जाओ, आओ तो समझते हैं। यहां मैं लिखा हूं, ये यही दो पॉइंट मेन है इस चीज के लिए, तो समझो। हमारे पास है डेल्टा आर डायरेक्टली टू आर नॉट, माने जो प्रतिरोध में परिवर्तन है, यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता की ताप पर क्या, माने प्रतिरोधकता किस तरीके से बदल रही है। ठीक, तो वह किसके कारण, ताप के कारण। ठीक, तो यहाँ पे मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो डेल्टा आर है अर्थात प्रतिरोध में जो परिवर्तन है, डेल माने क्या, परिवर्तन, डेल माने परिवर्तन, आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन। तो जो प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आर नॉट पर निर्भर कर रहा है। आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या है, जब आप कोई ताप नहीं बढ़ाए हो तब का प्रतिरोध, यहां लिखा हूं इसीलिए। ठीक, जब आप कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाए हो तब का ये प्रतिरोध है। और जब हमने ताप क्या किया, बदल दिया, दूसरा आप लिखा है डेल्टा आर डायरेक्टली क्या, डेल्टा टी, मतलब डेल्टा आर यानी प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है, ताप में हुआ परिवर्तन। और हम जानते हैं कि ताप पर अगर परिवर्तित करेंगे प्रतिरोध क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक, दो चीजें हैं, ये क्यों निर्भर करेगा समझो। आर नॉट क्या होता है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है जिसका नाम है 2 ओम, और कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसका नाम है 20 ओम। समझ आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक आदमी के पास 10 रुपए है और एक आदमी के पास 100 रुपए है,
ध्यान समझना बात को। एक आदमी के पास 10 रुपए है, एक आदमी के पास 100 रुपए है। अगर दोनों के रुपए को डबल कर दूं, दोनों के रुपए को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो बताओ फायदा किसका ज्यादा होगा? 10 रुपये फायदा होगा 100 वाले का। डबल कर दिया, 100 वाले का 200 हो जाएगा और 10 वाले का 20 हो जाएगा। चेक करो बढ़ोतरी कितने की हुई है, चेक करो कि बढ़ोतरी कितने की। जो 100 वाला था उसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है? 100 की बढ़ोतरी हुई है ना। और जो 10 वाला है उसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है? 10 की बढ़ोतरी हुई है। बात समझ नहीं? सोचो, दोगुना करने पर इसका कम बढ़ा, इसका ज्यादा बढ़ा तरीके से। यही सेम प्रतिरोध पर भी लागू होता है। अगर किसी का प्रतिरोध कम है और किसी का प्रतिरोध ज्यादा है, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा, अगर मान लो इन दोनों को हम दोगुना कर दें, क्या कर दें? दोगुना कर दें, तो क्या होगा? किसका ज्यादा फायदा होगा? कौन? 20 वाले का। अब पता है यही हमारा कौन सा प्रतिरोध है? प्रारंभिक प्रतिरोध है। कब का प्रतिरोध है? जब हमने टेम्परेचर नहीं दिया था, जब हमने ताप नहीं दिया था, तब का यह प्रतिरोध है। कितना ओम? 20 ओम। तो निश्चित रूप से आर नॉट का मतलब पहले से दिया गया प्रतिरोध जो ज्यादा होगा, अगर उसमें ताप में परिवर्तन करोगे तो उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जबकि जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, अगर उसको ताप दोगे तो क्या करेगा? उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब पहले से अगर कोई ज्यादा है उसमें ज्यादा परिवर्तन होगा, और जो पहले से कम है उसमें कम परिवर्तन होगा। इसीलिए कह रहा है कि जो डेल्टा आर है वो आर नॉट पर निर्भर कर रहा है, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है उस पर भी निर्भर कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये मैं क्या बताना चाहा, समझेगी नहीं? बोलो। प्रारंभिक रूप से आप क्या हैं, और फिर अगर उसमें आपको डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, तो कितनी बढ़ोतरी होगी। तो डिपेंड करता है कि आप शुरू में कैसे हो। मैं डबल कर रहा हूं तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप शुरू में कितना हो। बस में अब पता चला ये वाला शुरू में 10 है, ये वाला शुरू में 10 है, तो निश्चित रूप से शुरू वाले का ज्यादा फायदा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा आर है वो मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस वो किस पर निर्भर कर रहा है? आर नॉट पे। दूसरा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ये ताप में परिवर्तन भी होगा। अगर ताप में परिवर्तन करते हैं, पीछे लोग पढ़ के आ रहे हैं, अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध में क्या होता है? परिवर्तन होता है। समझा? ठीक है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? ये दोनों समीकरण डेल्टा आर है, ये दोनों डेल्टा आर है, तो अगर बाएं तरफ सेम हो तो दाएं तरफ को भी एक साथ लिख सकते हो। क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? आर नॉट डेल्टा टी। ये दोनों को मैंने एक ही में कर दिया है ना, इन दोनों को एक ही में कर दिया। अब यहां पे क्या लगा सकते हो? बोलो। डेल्टा आर इज इक्वल टू, ठीक है ना? अगर हम लोग इसको इज प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, क्या लगा दें? इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कांस्टेंट। आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? अल्फा। क्या यूज करोगे? अल्फा।
थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूं, प्रोपोर्शनल की जगह क्या इज इक्वल टू लगाया और हमने क्या प्रयोग किया, अल्फा यूज किया, और आगे क्या है आर नॉट डेल्टा टी है। इतना सही है? बोलो। हमने यहाँ पे एक नियतांक का यूज किया अल्फा, अभी अल्फा बताते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। अल्फा क्या है अभी इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अभी हम लोग इतना सोचते हैं कि इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो ये समीकरण प्राप्त हो, जब मैंने इक्वल टू का साइन लगाया तो हम लोग क्या यूज किया, अल्फा का यूज किया, ठीक है ना। अल्फा एक नियतांक है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक। खैर अभी आगे इसकी चर्चा होती है। आगे देखो डेल्टा आर क्या है। अगर हम डेल्टा आर की जगह चाहे, पहले प्रतिरोध हमारा कितना था, आर नॉट था, बाद में कितना हो गया, पहले प्रतिरोध 3 आर पर जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था तो प्रतिरोध का मान कितना था, आर नॉट था। जब हमने ताप बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का मान बढ़कर कितना हो गया, आर टी हो गया। समझ आ गया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में परिवर्तन कितने का हुआ। अगर मैं कहूं कि हमारा शुरू में प्रतिरोध इतना था, बाद में इतना हो गया, तो मैं कहूं कि बताओ प्रतिरोध में परिवर्तन कितने का हुआ, क्या बताओगे। हाँ, प्रतिरोध में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकालते हो। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए है और फिर मेरे पास अभी अभी 25 रुपए हो गया, तो बताओ परिवर्तन कितने का हुआ, कितने का हुआ, 15 का हुआ। क्या किया आप लोगों ने, क्या किया, 15 आ गया। घटाया बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को, बात समझ ना, परिवर्तन समझ में आना। परिवर्तन का मतलब यही तो हुआ, ठीक। तो ऐसे यहां भी देखो, पहले परिवर्तन कितना था, आर था, बाद में परिवर्तन कितना हो गया, आर टी हो गया। अगर मैं डेल्टा आर की बात करूं, चेंज इन रेजिस्टेंस, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये होगा हमारा, ठीक है ना। कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं ना। इसकी जगह लिख सकते हैं आर टी माइनस क्या, आर जीरो इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब क्या करोगे, आर टी माइनस आर जीरो अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। एक काम करते हैं, आर नॉट को उस तरफ भेज देते हैं, आर नॉट को, तो बचेगा कौन इस तरफ, आर टी बचेगा। आर टी माने, आर टी माने टी ताप पर प्रतिरोध, क्या, जब हम ताप बदले होंगे तब का प्रतिरोध है ये, ठीक। इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा वैल्यू हमारा आर नॉट प्लस, इधर जाएगा प्लस हो गया, और प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। समझ में आ गया। बोलो भाई, इसको प्रोपोर्शनल अब नहीं पढ़ना, अभी क्या है, अल्फा है, प्रोपोर्शनल का काम खत्म हो चुका है यहां तक, ठीक। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, चाहो तो आर नॉट कॉमन कर सकते हो, आर नॉट कॉमन कर ले, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सही है। बोलो भाई, हम यहां पे क्या देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम इसको यदि प्रतिरोधकता के रूप में लिखा जाए, अगर इसी समीकरण को हम किसके रूप में लिखें, प्रतिरोधकता के रूप में लिखें, तो क्या होगा, आर टी की जगह, पता है ये प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता को किससे व्यक्त करते हैं, रो से, क्या बोलते हैं, रो से। तो जो आर टी लिखे हैं, जहां जहां आर है वहां क्या कर दो, रो कर दो, तो वही फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, प्रतिरोधकता के लिए हो जाएगा। तो रो और टी क्या हो गया, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा क्या होगा, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। ये क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा देखो। यहां पे जो अल्फा का मान है, पहले ये बताओ, माना कोई पदार्थ जिसका टी नॉट ताप पर प्रतिरोध कितना था, सही समझो, एकदम सरल है, तथा टी ताप पर प्रतिरोध कितना है, ये जान लो कि यहां से या तो सवाल मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा यहां से। इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद्युत धारा से, जिसमें आपका
एक किरचॉफ के नियम से पक्का है, किरचॉफ का नियम अभी आगे आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो आएगा, वो पढ़ोगे। वहां से एक श्योर है, एक यहां से श्योर होता है, एक शक्ति से आता है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हैं, है ना, शक्ति पावर ऊर्जा जो बोलते हैं हम लोग, एक वहां से। यही इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे तीन, और यहां से तीनों से सवाल आते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। माना कोई पदार्थ जिसका टी नाट ताप बदल कितना था, आर नाट था, और जब हमने ताप बदल दिया तो टी ताप प्रतिरोध बदल गया, प्रतिरोध बदल की, अब प्रतिरोध घटा है कि बढ़ा है मेरे से इससे मतलब नहीं है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, प्रतिरोध क्या हुआ, बदल गया, बाद का प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार अब इस प्रकार क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन दो चीजों पर निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है उस पर निर्भर करता है, और ताप में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ताप में परिवर्तन का मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन का मतलब क्या, पता चला आप 20 डिग्री से केवल 30 डिग्री की हो, मैं क्या किया, मैं 20 डिग्री से 100 डिग्री की हूं, है कि नहीं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने ताप में परिवर्तन कितना किया, अगर ज्यादा ताप में परिवर्तन किए होगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन ज्यादा होगा, अगर सॉरी कम ताप में परिवर्तन किए होगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन कम होगा, अगर ज्यादा ताप में परिवर्तन किए होगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन ज्यादा होगा। यही है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में ज्यादा परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन होगा, ताप में कम परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध में कम परिवर्तन होगा। समझ आ नहीं, बोलो। और अब इन दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो ये समीकरण मिला हमको, ठीक। अब फिर इज इक्वल टू का साइन लगाया, जो इज इक्वल टू का साइन लगाया तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, अल्फा का यूज किया, ठीक है। और जहां पे अल्फा, यहां पे क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, समझा। तो ध्यान दो, अल्फा में लिख दिया हूं, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो गया अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा आर की जगह हमने क्या रखा है, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन, प्रतिरोध में हुआ, और प्रतिरोध में परिवर्तन कितने का हुआ, यहां झांको, पहले कितना था आर नॉट, बाद में कितना हुआ है, मेरे पास पहले 5 रुपए था अब 10 रुपए हो गया, परिवर्तन कितने का हुआ, 5 का। कैसे जाने, आप घटा करके, समझ में, पहले मैं 5 साल का था, आज मैं 50 का हूं, अंतर कितने का हुआ, यही है। क्या करते हो, क्या घटा देते हैं, परिवर्तन जब भी करना हो ये आप कर सकते हो, ठीक, घटाना। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस, ठीक, ये अब आर नॉट कहाँ भेज दिए, यहाँ भेज दिए, इस तरह का प्लस हो गया, आर नॉट कॉमन कर लिए, वैल्यू मिली। अब ये जब वैल्यू मिल गई, ये प्रतिरोध का समीकरण है, क्योंकि आर का यूज किया गया है, और जहां पे आर लिखे वहां हम रो भी लिख सकते हैं, तो आर की जगह रो यूज किए, तो रो बराबर रोटी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ, इस पर सीधा सवाल आया परीक्षाओं में, और कई बार आया है, इस फार्मूले पर सीधा सवाल आया है, ठीक। इसको लिखो तब आगे इसके बारे में बताते हैं, अभी इसका मतलब समझाते हैं कि क्या है, ठीक। ध्यान से समझिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे हम इस फार्मूले को लेकर के पहला कंडीशन लेते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आप लिख सकते हैं रोटी बराबर रो नॉट प्लस, चलो यहां लिख लेते हैं पहले, आप देखो ध्यान से, चूंकि आ रोटी बराबर रो नॉट, रोटी बराबर रो नॉट, आगे क्या है रो नॉट और प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखा हूं, समझ रहा ना, रोटी बराबर रो नॉट का रो नॉट, और रो नॉट का गुणा इसमें कर दो, तो क्या आएगा रो नॉट अल्फा डेल्टा टी आएगा हमारा, ठीक है। अब ध्यान दो, चलो बढ़िया समझना, पहला कंडीशन है चालकों के लिए, किसके लिए, चालकों के लिए, चालकों के लिए, ध्यान सुनो सब लोग, चालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, क्या होता है, अल्फा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर चालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है तो ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ अल्फा रखें, अल्फा धनात्मक रखें, तो यहाँ धन है तो धन ही रहेगा, क्या रहेगा,
मतलब अगर रो टी बराबर रो नॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, आर टी बराबर, बोलो सर क्या लिख सकते हैं, आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। चालकों के लिए क्या होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। अगर चालकों के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होगा, ध्यान से समझो सब लोग, तो मुझे ये बताओ इस समीकरण में या इस समीकरण में, अगर इस समीकरण में देखो तो रोटी और रो नॉट है, इस समीकरण में देखो तो आर टी और आर नॉट है, तो मुझे बताओ इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन आर टी ज्यादा है आर नॉट ज्यादा है, आर टी ज्यादा है। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आर टी क्यों ज्यादा है, क्योंकि पता है आप आर नॉट में कुछ जोड़े हो, आप आर नॉट में कुछ जोड़े हो, तब क्या मिला है भाई, एक्स बराबर अगर कहीं लिखा है 2 धन 3, सॉरी 2 धन वाई, तो यहां एक्स बराबर वाई नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे हम जरूर कर सकते हैं एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है, एक्स ज्यादा है। पता है क्यों, क्योंकि वाई में जब मैंने 2 जोड़ा तब कौन मिला, एक्स मिला है। समझ कंडीशन को, वाई में जब मैंने 2 जोड़ा तब हमको क्या मिला, यार सिंपल सी बात, वाई में 2 जोड़ने पर हमको एक्स मिल रहा है, इसका मतलब वाई छोटा रहा होगा, वाई छोटा रहा होगा, उसमें मैंने कुछ जोड़ा और तब हमको क्या मिला, एक्स मिला। ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, हमने क्या किया, आर नॉट में कुछ जोड़ा तब क्या मिला, आर टी मिला। इसका मतलब है आर टी ज्यादा है किसकी तुलना में, आर नॉट की तुलना में। यह समीकरण क्या बता रहा है, यह समीकरण यह बता रहा है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो, अगर आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर ताप वाला प्रतिरोध ज्यादा होगा जबकि प्रारंभिक प्रतिरोध कम होगा, ताप वाला प्रतिरोध ज्यादा होगा जबकि प्रारंभिक प्रतिरोध कम होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक, ये कहानी है चालकों की, ये कहानी किसकी है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धचालकों के लिए, किसके लिए, अर्धचालकों के। अच्छा समझो सब लोग, ये प्रूविंग है, प्रूविंग, सिद्ध कीजिए कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान घटता है। सिद्ध कीजिए कि, ए बहु सुना, सिद्ध कीजिए कि ताप बढ़ाने पर चालकों में प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। समझ आ रहा नहीं, तो ध्यान दो, अर्धचालकों के लिए जो अल्फा का मान होता है, ये अल्फा का मान निगेटिव होता है, किसके लिए, ये होता है, ये मेरे द्वारा नहीं बताया गया है, गुरु अपने बता रहे होता है, ये प्रूव्ड है, ये वैल्यू दी रहती है, फिक्स वैल्यू है ना, ये धनात्मक होगा ही करता है, किसके लिए, चालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए यही वैल्यू क्या होती है साहब, निगेटिव होती है। अब मुझे बताओ, अगर ये निगेटिव होगा अल्फा, अगर मैं अल्फा निगेटिव रखूं तो ध्यान से समझो, आर टी बराबर मिलेगा हमको आर नॉट प्लस आर नॉट माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा माइनस अल्फा और डेल्टा टी। अब ये माइनस प्लस का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आर टी बराबर आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा। अब जो यहां धन था वहां क्या हो गया, ऋण हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब बताओ आर टी ज्यादा है या आर नॉट ज्यादा है, आर नॉट ज्यादा है। क्यों आर नॉट ज्यादा है, क्यों आर नॉट ज्यादा है, ऐसा समझो, अगर कहीं लिखा है एक्स बराबर वाई माइनस 3, तो बताओ एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है, वाई ज्यादा है। वाई में से जब मैंने 3 ठू घटा दिया तब कौन मिला है, तो सिंपल है यार, वाई में से कुछ घटाने मिला, मतलब वाई बढ़ा रहा होगा। ऐसे यहां भी आर नॉट में से कुछ घटाने पर कौन मिला है, आर टी मिला है। आर नॉट में से कुछ घटाने पर क्या मिला, आर टी मिला। इसका मतलब ज्यादा कौन है यहाँ पे, आर नॉट ज्यादा है किसकी तुलना में, आर टी की तुलना में। या रोटी वाला लिखोगे, रोनाट रोटी लिख दोगे। समझ आ रहा है, बोलो भाई, आर नॉट ज्यादा है किससे। एक बात बताओ, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट, ये प्रारंभिक प्रतिरोध है और ये बाद वाला प्रतिरोध है।
ये प्रारंभिक प्रतिरोध है, ये बाद वाला प्रतिरोध है। बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? बोलो। प्रारंभिक प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट गया है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध नहीं समझ आ रहा है। इस समय ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हुआ था? बढ़ा था, ठीक। और यहां क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है। ये कैसे घट रहा है समझ आ रहा नहीं? दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ तभी काम होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये चीज यहां से, ये चीज जो लिखा हूं यहां से लिखा हूं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आर नाट में से कुछ घटाया हूं, तो तब कौन मिला है? आरटी मिला है। मतलब आरटी कम है आर नाट, क्योंकि आर नाट में से घटाने पर ये मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आर नाट बड़ा होगा तभी तो उसमें घटाए हैं। तो आर नाट ज्यादा हो गया, आरटी कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्धचालक लिए हो और अर्धचालकों का वो ताप बढ़ाते हो, अर्धचालक लिए हो और उसका ताप बढ़ाते हो, तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ प्रारंभिक प्रतिरोध आर नाट है और टी ताप पर प्रतिरोध कितना है? यहाँ ताप बढ़ाने की बात की गई है। ताप बढ़ाने पर ये उल्टा चल रहा है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हुआ है? घट गया है। और किसका घटता है? अर्धचालकों का। किसका घटता है? अब आप लोग जानते होंगे, मैंने कल बताया था थोड़ा सा आप लोगों को, कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि हमारे जो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैडोलिनियम और आर्सेनाइड, ये सब जो अर्धचालक होते हैं, हम जानते हैं ये कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं? हीट देते हैं, थोड़ा सा उष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो यही क्या होते हैं? सुचालक हो जाते हैं। मतलब अगर कोई गर्मी देने पर कुचालक से कहां हो गया? सुचालक में हो गया। इसका मतलब क्या? सोचो पहले। इसका मतलब उसका प्रतिरोध घटा होगा। भाई पहले क्या था? प्रतिरोध खूब ज्यादा था। पहले क्या था? प्रतिरोध खूब ज्यादा था। बाद में क्या हुआ? प्रतिरोध खूब घट गया। बाद में क्या हुआ? प्रतिरोध क्या हुआ? खूब। जब प्रतिरोध घटा होगा तभी तो धारा बही। पहले क्या था? अर्धचालक था। अर्धचालक था तो प्रतिरोध मतलब कुचालक था। कुचालक रहा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा रहा होगा। और जब हमने टेम्परेचर दिया, गर्मी दिया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अपने आप प्रतिरोध घट जाता है। और जब प्रतिरोध घट गया तो वो चालक के रूप में कार्य करने लगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था एलईडी का। एलईडी थोड़े समय बाद, गर्म होने के बाद ही प्रकाश होना देना शुरू करती है। कारण क्या है? मान लो कि ये एलईडी है आपकी, मान लो ये क्या है आपकी? एलईडी है। और आप सोच रहे हो कि मैं इसको जलाऊं, तो जब आप इसको करंट दोगे, तो मैंने कहा था कि थोड़ी देर गर्मी लेता है, पहले उष्मा पैदा करता है अपने अंदर, गर्मी पैदा करता है, हीट होता है, तो क्या करता है यहां से, फिर उसके बाद यहां से क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू करता है। यानी यह एक चालक का काम करने लगता है। समझ आया? तुरंत स्विच को ऑन करने पर एलईडी नहीं जलती है। कौन? ये एलईडी है कि बल्ब है? एलईडी थोड़ी देर बाद जलती है। आप लोग इसको घर पे जाकर के चेक करना, बढ़िया से देखने को मिलेगा। टिप टॉप करोगे तो जब आपका बटन टिप टॉप होगा वो बाद में टिप टॉप करेगा। समझ में आ गया? दूसरा क्या करेगा? ये वाला मेरे तो बल्ब है, इसमें बल्ब लगा हुआ, अब देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना? इसमें बल्ब लगे हुए हैं। अब आगे देखो, तीसरे नंबर पे आते हैं। ये तो आ गया अर्धचालक। नंबर 3 मिश्र धातुओं को लेते हैं। चलो ध्यान से समझो। मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान 0 होता है। अल्फा का मान क्या होता है? एकदम 0 नहीं होता है, लगभग 0 होता है। क्या होता है? ये लगभग 0 है, एकदम 0 नहीं होता, एग्जैक्ट 0 नहीं होता अल्फा का मान। किसके लिए? मिश्र धातु। मिश्र धातु जानते हो क्या होता है? मिश्र धातु जैसे पीतल, स्टील, है ना, ये सब कैसी हैं? हाँ, मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं में क्या होते हैं? कई धातुओं को मिलकर के आपस में बनाया गया होता है, उसको हमारी मिश्र धातुएं कराती हैं। कांसा, रांगा, अरे रांगा नहीं जानते तुम लोग?
रांगा जानते हो क्या होता है रांगा? जो सोल्डिंग है गलत हूँ, एक उतार आता है, गला गला करके क्या करते, मोबाइल वोबाइल बनाते, तुम लोग देखे होंगे। अरे वायर होता है पतला पतला सॉफ्ट एकदम, ठीक है ना। अरे भाई आप लोग मोबाइल वोबाइल बनवाए कभी, या फिर मान लो कोई बत्ती उत्ती बनवाए हैं, जो देखो उसमें एक तो पेचकस की तरह लिया रहता है और गर्म करता है, गर्म करके पिघला पिघला की तरह उसमें ज्वाइन कर देता है। वो क्या लिया है? रांगा, कांसा, पीतल, स्टील, ये सब क्या है? मिश्र धातुएं हैं, ठीक है ना। मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे अल्फा का मान 0 रख दूं भाई, अल्फा का मान अगर 0 रख दूं, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। बोलो बोलो अनमोल, अगर यहाँ अल्फा का मान 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा नहीं? यहू हो जाएगा, वही भर होगा। तो गुणा में जो होते हैं वही 0 होते हैं, धन वाले 0 नहीं होते हैं। तो बचा कौन? रोटी बराबर रो नॉट, या आरटी बराबर आर नॉट। मतलब क्या हुआ? मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले प्रतिरोध रहा होगा वही बाद में भी रहा होगा। ये कंडीशन यहाँ पे ज्यादा का मिला है, यहाँ पर कंडीशन कम का मिला है, यहाँ कंडीशन बराबर का मिला है। यहाँ आरटी ज्यादा है, यहाँ आरटी कम है, यहाँ आरटी और 0 दोनों बराबर है। तो याद रखो सब लोग अच्छे से, चालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, और चालकों का ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, ठीक। अर्धचालकों के लिए क्या करोगे? अर्धचालकों के लिए क्या करोगे? अल्फा का मान निगेटिव होता है, ऐसे दिमाग से कर लो। चालकों के लिए धनात्मक होता है, अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है, मिश्र धातुओं के लिए क्या होता है? 0 होता है, ठीक। तीनों को रखोगे, यहाँ आएगा आरटी ग्रेटर देन आर 0, यहाँ आएगा आर नॉट ग्रेटर देन आरटी, और यहाँ क्या आएगा? दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो ये क्या बता रहा है? मिश्र धातुओं में ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे हमारे पास कह रहा है, सवाल में आ गया का भाव 45, सवाल में आ गया, कह दिया कि हमारे पास कांसा है। क्या है? कांसा देखे हो? कांसा नहीं जानते? तो एक कॉपर और टीन मिला करके, टीन माने रसायन, टीन माने कॉपर और टीन मिला करके बनाएगी धातु जो होती है वो क्या कहलाती है? कांसा कहलाती है। अरे कांसा में देखा तुझे? पीतल देखे? एकदम पीतल की तरह कांसा होता है, एकदम पीतल की तरह कांसा होता है। कांसे की थालियां आती है, कांसे के थार आते हैं, परात। अरे बियाह वो हम देखे हैं, जो दुल्हा खाना खाते हैं, वो थाली जो होती है कांसे की बनी होती है, वो वजन होती है, थोड़ी मोटी होती है, और अगर पटक दो ऐसे तो टूट भी सकती है। हाँ, कमजोर नहीं है वो, कोई टूट गया इसका मतलब कमजोर समझ रहे उसको। हाँ, गिर की टूट गई। हाँ, कभी कभी हुआ है ऐसा कि दूल्हे को खाना खाते समय थाली गिर गई मेज से, ये बगलिया से टूट गया सही से। ज्यादातर बगलिया से टूटता है, जिसके पर गिरता है। अब ऐसा नहीं आधा टूटेगा, तो ये तो केवल रील देखा था, एना वीडियो देखो, जब एना वीडियो देखो तो दिखाए। हाँ, और हाँ, कांसे के थार आते हैं, उसका कलर थोड़ा देखो डार्क होता है। कांसे के लोटे आते हैं पानी उनी पीने के लिए, पीतल और कांसा, इसी में दोनों लोगों में पानी पीना चाहिए। और तुम्हारा सुबह प्लास्टिक बॉटल भर डालते रहते, देखो जरा क्या करोगे? क्या कहते हैं? तांबा को कांसा नहीं कहते जी, यहाँ लिखा उन्होंने कॉपर और टीन को जब मिला दोगे तब कांसा कहलाएगा। तांबे को और टीन को मिश्रित धातु है ना ये, ठीक। कांसा है, कह रहा है कि इसका 40 डिग्री पर, ए बहु सुनो, कांसा के तार है हमारे पास, क्या है? 40 डिग्री पर इसका प्रतिरोध है 4 ओम। तो मुझसे कहा गया, सवाल ऐसे बनता है, 40 डिग्री पर 4 ओम है, यदि ताप को 2 गुना कर दिया जाए
ताप को, तो बताओ उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो समझ से जाना, ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु में प्रतिरोध में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री मेंटेन रखेगा। सॉरी यार, 4 ओम है, 4 ओम मेंटेन रखेगा, चाहे तुम 40 को 80 कर दो, चाहे 120 कर दो, चाहे 50 कर दो, समझ आया। प्रतिरोध इसका वही रहने वाला है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ध्यान से सुनो। अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैडोलीनियम, आर्सेनाइड है ना। ये सब अगर हम लोग क्या करें, गरम करें, गरम करें, तो इनका प्रतिरोध धड़ाम से क्या होगा, घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, और धारा इसमें से बहने लगेगी। समझ में आ गया। चालकों के लिए क्या करोगे? चालक जो हमारे धातुएं होती हैं, है ना, जो ये सब कॉपर ऊपर हो गया, लोहा हुआ, जो धातुएं होती हैं, अगर उसमें हम धारा बहाएं, अगर उसमें हम धारा बहाएं और उसको क्या करें, गरम कर दें, क्या करें, गरम कर दें ताप। जैसे गर्मी के समय में, गर्मी के समय में टेम्परेचर पाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर जब हीट होता है या फिर रास्ते में जो तार होते हैं हीट हो जाते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा धीरे धीरे बहना शुरू होगी, धारा का अत्यधिक नुकसान होता है। इसलिए बिजली विभाग वाले दोपहर के समय में खटाक से लाइट काट देते हैं। समझा? क्यों काट देते हैं? क्योंकि जानते हो दोपहर में क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलेगा। बोलो, दोपहर में क्या मिलेगा? और ये तार किसका बना है? जस्ता का बना है, जो ट्रांसफार्मर वाला है। और जस्ता क्या है? चालक है। क्या है? और चालक नहीं है तो मिश्र धातु है, वो क्या है, चालक के अंतर्गत आता है। और जिंक है, जस्ता का तार लगाए मान लो, लोहे का तार लगाए मान लो। अभी क्या होता गया, हीट होता गया, क्या होता गया, तो हीट होगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। हीट लिखवाया ना यार, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ गया। अब जो धारा इसमें जा रही थी ये आराम से नहीं जाएगी, इसको बहुत दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी ये धारा भी क्या करेगी, गर्मी पैदा करेगी। एक गर्मी उधर पैदा हो रही है, दूसरी धारा जाने नहीं दे रहा है, तो फिर क्या हुआ, तार, इसीलिए तार हीट होने लगते हैं और लास्ट में गल करके शॉर्ट करके गिरने लगते हैं। इसीलिए दोपहर के समय में क्या करते हैं वो लोग, लाइट को काट देते हैं। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, मतलब धारा बहबे नहीं करेगी, धारा बहबे नहीं करेगी। तुम गर्म करो लो, गर्म करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब समझ आ गया? ये तीनों पॉइंट समझेगी नहीं कि केवल ऐसे लिख ही दिया गया। बोलो, चलो पूछ रहे, बताओ, पूछे? हाँ, सब लोग इधर झांको, उधर मत झांको। तू सीधा मतलब पूरा कंसंट्रेट हुई है। मेरे पास एक एल्यूमिनियम का तार है, मैं इसको ठंडा करता हूं, बताओ उसका प्रतिरोध क्या होगा, बताओ प्रतिरोध क्या होगा। एक एल्यूमिनियम का तार है, मैं उसको ठंडा करता हूं, तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा? करे ताप ही नहीं है कुछ, कमाली हो क्या जी। मैं 50 डिग्री से घटा करके उसको 30 डिग्री कर दिया, ताप ही है ना, ठंडा करने मतलब यही हुआ कि उसका तापमान में परिवर्तन किया ना। आपका गर्म ही होगा दिन भर, ठंडी नहीं आएगी, बरसात नहीं आएगा, बर्फ नहीं गिरेगा, ओला नहीं पड़ेगा तार पे, तो टेम्परेचर घटेगा। अरे कबाड़ियों, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप घटाने पर प्रतिरोध, सिंपल सी बात है। अब बताओ, जब ठंडी आती है लाइट काटते हुए देखे, जल्दी खूब दिए रहते हैं लाइट, लो। हाँ, काटते कब है, जब हम लोग ज्यादा नाराजगी करने लगते हैं, जैसे खूब हीटर चला चला सब सेकने लगते हैं शाम के समय में। जब खूब ठंडी आती है तो क्या कहते हैं, 150 रुपये बाजार में हीटर मिले था, कई हजार वाट के, 150 रुपया क्या, 150 रुपया का 1000 वाट का हीटर मिला था। और ले जाए सब लोग क्या कर रहे हैं, सेक रहे हैं। नहीं कोई सेक रहा है तब वो चल रहा है। अब आप यही बताओ, अगर एक गांव में अगर 10 हीटर चल गया, समझ जाओ 10,000 वाट, 10 किलोवाट का लोड हो गया। आप सोचो
कि कहीं ना कहीं उस ट्रांसफार्मर पर एक अत्यधिक लोड गेन होगा और आप लोड को दोगे तो वो हीट होना शुरू होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, तो समस्या आएगी। ठीक, बिजली की बचत नहीं करोगे, समस्या। इसीलिए वो लोग वहां काटना दूसरा लक्ष्य है। वो लोग क्यों काटते हैं? जिससे हमारी चीजें बिजली क्या रहे, सेफ रहे। इसीलिए शाम के समय में काटते हैं। जैसा लोग देखो ना, बिजली के समय कब पैदा करती है? शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में क्या करते हैं लोग? खूब इंडक्शन चलाते हैं, खाना बना करके खाते हैं, खूब हीटर चलाते हैं। फिर कहते हैं इंडक्शन का होता है, कहा हो तो? अरे फ्लोर डांस नहीं देखे है? जो डांस किया था वह डांस हाँ वही है, वही इंडक्शन वही। क्या बताइए, हमारे बतिया विश्वास नहीं करते हम, कहा गए चले गए 6 बजे पहले। तो तीनों पॉइंट याद रखना, चालकों का और चालकों का मिश्र धातुओं का, तीनों का। हाँ